पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले 2 महीने से ज्यादा से हालात खराब हैं। वहां की आवाम सरकार और सेना से तंग आ चुकी है। हजारों प्रदर्शनकारी अपने हक के लिए मैदान में डटे हुए हैं। रावलकोट, मुजफ्फराबाद में सेना की गोलीबारी में करीब 45 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों प्रदर्शनकारी और आम लोग घायल हुए हैं। आसिम मुनीर की अगुवाई वाली सेना अपने पुरानी तानाशाही, क्रूर और आजमाए हुए बेरहम तरीकों से इस प्रदर्शन को कुचलने की तमाम कोशिशें कर रही है। प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम गोलियां बरसाई जा रही हैं और नाकेबंदी कर खाने की सप्लाई भी रोक दी गई है। भारत के कश्मीर से पाकिस्तान आए शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा की सीटों को खत्म करने के खिलाफ ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो सरकारी दमन के बाद बेकाबू हो चुका है। प्रदर्शनकारी आटे दाल पर सब्सिडी की मांग कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि पीओके से निकलने वाली बिजली आखिर उनके लिए ही क्यों महंगी है। पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे प्रदर्शन में 100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पीओके में आटा, चीनी, गैस, बिजली, जरूरत की हर चीज बेतहाशा महंगी है। बेरोजगारी भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार नहीं मिलने की वजह से युवाओं में सरकार को लेकर आक्रोश है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भारत में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं और विस्थापित शरणार्थियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। देखें, पीओजेके में जो हो रहा है वो बड़ा अफसोसनाक है और जिस तरीके से निर्दोष लोगों की जाने जा रही है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। मैं तो हैरान हूं कि देश और दुनिया में दुहाई देने वाले मानवाधिकारों के ठेकेदार आज खामोश क्यों हैं। लेकिन एक बात का हमें इस बात का मलाल है कि जब 1947 में पाकिस्तान बनते ही उसकी बंदूक से पहली गोली मेरे हिंदू और सिखों की छाती पर चली थी, तब इन लोगों को समझ नहीं आई थी। हमने इनको समझाने की कोशिश की। हमने कहा पाकिस्तान पे भरोसा ना करिए, ये देश भरोसे लायक नहीं है। लेकिन तब उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। आज वही पाकिस्तान रंग दिखा रहा है और उनको ये महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है कि यहाँ से जाने वाले हिंदू सिख सच बोल कर गए थे, ठीक बता कर गए थे कि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है। बुरी हालत हो गई लोगों की, बड़े बुरे हाल में लोग हैं और मैं समझता हूं कि उनके मानवाधिकारों का तो आप ध्यान करें, लेकिन साथ ही साथ मेरे जो लोग पीओजेके से आए हैं, आज 80 से भी अधिक वर्ष हो गए हैं, उनके सारे अधिकार आपने दबाए हुए हैं। उनकी जो सीटें हैं असेंबली के अंदर 24, उसको आप क्यों नहीं खोलते? आप उनके पुनर्वास की बात क्यों नहीं करते? आप उनको और जो चीजें देनी चाहिए एक विस्थापित को क्यों नहीं करते? ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर हम कह रहे हैं, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मानव अधिकारों के ठेकेदार आज कहाँ सोए हुए हैं। वो जागे, वो बात करें कि पाकिस्तान जो कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन नहीं हो रहा और लगातार मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। मैं समझता हूं कि रुकना चाहिए, वहां भी रुकना चाहिए और हमारे मानवाधिकारों का हनन जो यहां हुआ है बीते 80 दशक 8 दशक से, वो भी रुकना चाहिए। वहीं शुक्रवार रात को कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा कि पाकिस्तान पीओके में जो कुछ चल रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए भारत में इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान की डायरेक्शन पे हो रहा है ताकि दुनिया का ध्यान जो है वो हट जाए पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पीओजेके में आप जानते हैं कितने बुरे हैं, तो उससे वो ध्यान हटाना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हो रही है। क्योंकि जो पाकिस्तानी बोलते थे कि कश्मीर हमारी जगुलर बेन है और कश्मीर तो वो पूरा जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान आर्मी का वो ध्वंस हो रहा है। तो इसलिए उनको दुनिया का ध्यान हटाने के लिए, और यहाँ काफ़ी देर से कुछ हो नहीं रहा था, तो आपने देखा बैक टू बैक 2 इंसिडेंट हुए हैं। एक अनंतनाग में कोई 8-9 दिन पहले हमारे पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था, उसमें एक आशिक हुसैन हमारे हेड कांस्टेबल शहीद हो गए थे, और अब ये कल रात को 2 लेबरर जो छत्तीसगढ़ के यंग लड़के थे 24-25 साल के, वहाँ लोगों का काम मतलब भट्ठे का काम कर रहे थे, जो ब्रिक लेन होता है, तो ये अपनी रोज़ी कमाने के लिए आए हुए थे। तो उनका नाम पूछकर, धर्म पूछकर उनको मारा है। ये वैसा ही है छोटे स्केल पे जैसे पहलगाम में बैसारन वैली में हुआ था। तो इसकी जिम्मेवारी टीआरएफ जो
लश्कर का एक फ्रंट है, उन्होंने लिया है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के वहाँ से इनको इशारा आया है कि आप कुछ हरकतें तेज करिए ताकि हमसे ध्यान यहाँ पीओजे से इधर आए। जी, ओनली ऑप्शन इज पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस और इनको न्यूट्रलाइज करना, दैट इज द ओनली वे, बिकॉज ये रेमेनेंट टेरर ग्रुप जो बचे हैं कश्मीर में, अब वहाँ यंग लड़के ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत नॉट इवन सिंगल डिजिट फिगर में उनका नंबर है। तो ऐसे जो भी ग्रुप्स बचे हैं, चाहे साउथ कश्मीर, ये तो जो दोनों इंसिडेंट हुए साउथ कश्मीर में हुए, अनंतनाग, अभी एक कुलगाम में हुआ, तो इनको मुझे लगता है पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन डेवलप करके जो JNK पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। यू कांट प्रोटेक्ट एवरी brick kiln laborer and so many people are working in कश्मीर। बहुत सारे बाहर के आउटसाइडर हैं, तो ये आउटसाइडर्स को टारगेट करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे। बहुत सारे वहाँ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये तो ब्रिक किलन है, बहुत सारे हमारे नेशनल हाईवेज, टनल्स, कितना कुछ वहाँ काम हो रहा है। तो उधर इतने लोग ज़्यादा कश्मीर के लोकल लोग तो काम करते नहीं हैं, तो बाहर से ही लेबर आती है। बेसिकली इट इज़ आल्सो ए प्लान टू टारगेट आउटसाइडर्स, plan to target the non-Muslim community from outside, target to derail the development process। तो इस तरह की ये कोशिशें हैं और मुझे लगता है ये पाकिस्तान के इशारों पे हो रहा है। POK में अब प्रदर्शनकारी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान जिस आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा है वो दिखावा है और ये पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी POK है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और पुलिस एंटी टेररिज्म कानूनों के तहत प्रदर्शन करने वाली राजनीतिक पार्टी GAAC पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है। GAAC के नेताओं पर देशद्रोह, हिंसा और राज्य की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। समूह के कुछ नेताओं की गिरफ्तारी के लिए इनाम की भी घोषणा की गई है, लेकिन इस प्रतिबंध का लोगों को एकजुट होने से रोकने पर कोई खास असर दिखाई नहीं पड़ा। उल्टा विरोध और बढ़ता ही चला गया। पाकिस्तान ने भारत के नाम पर वर्षों तक POK के लोगों को राजनीति में उलझाए रखा, लेकिन अब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की बातें करने लगे हैं। ये बात सबसे पहले 2023 में तब साफ हुई जब बिजली के बढ़ते बिलों को लेकर JAC के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। 2024 में आंदोलन का केंद्र सब्सिडी वाले आटे और बिजली की कम दरों की मांगी थी। POK की आवाम में पाकिस्तान सरकार और सेना को लेकर ये गुस्सा बढ़ता चला गया और अब नौबत यहां तक आ चुकी है कि POK के लोग अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। सरकार और सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद POK में सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे।